आज मैं आपको एक टॉपिक जो है कुछ बेस्ट टॉपिक था जो छूटा हुआ था, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू टू पैरेलल थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक मैंने थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज बताया था, आपको याद होगा। और एक थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने इस चीज को बताया था, आपको याद होगा कि एक थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो उसके चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा बाय क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आगे क्या है इसको देखो। यहाँ है, यहाँ एक शीट नहीं है, दो शीट है, इसलिए मैंने लिखा टू पैरेलल थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। दो थिन है, दोनों पैरेलल है, बोथ आर पैरेलल शीट है। ठीक है, तो ये अब अलग अलग रीजन हो गया। दोनों यदि पैरेलल शीट है तो अलग अलग जगह अलग अलग फील्ड होगा। जैसे इसको मैं शीट के इस साइड में क्या माना हूं रीजन 1, दोनों शीट के बीच में क्या माना हूं रीजन 2, और इस शीट के लेफ्ट में मैंने क्या माना है रीजन 3। तो ये दो पैरेलल जो थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज है उसके तीन रीजन्स होंगे 1, 2 एंड 3, और तीनों के अलग अलग, तीनों पॉइंट पे अलग अलग फील्ड होगा। So there are two parallel thin plane sheet of charges A and B। ये देखिए A और B दो thin plane sheet of charges हैं having surface charge densities कितना सिग्मा 1 and क्या सिग्मा 2 as shown in the figure। ये फिगर में दिखाया गया है। फिर अब लोग बात करने जा रहे हैं इन रीजन 1 में। देखो यहाँ एक रीजन 1 है, ये पॉइंट ले रहा हूँ P1 और यहाँ +1 चार्ज रख दीजिए तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा तो फील्ड इधर हो गया। फिर ये इसको क्या करेगा, +1 को रिपेल करेगा तो इसके चलते फील्ड इधर हो गया है। दोनों के चलते फील्ड हो गया E1 और E2। E1 इसके चलते और E2 इसके चलते। ठीक है, सो बोथ आर इन क्या सेम डायरेक्शन। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रीजन 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सो देखो इन रीजन 1 E1 प्लस क्या E2 सिग्मा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 by 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, सिग्मा 1 प्लस क्या हो जाएगा सिग्मा 2। ठीक है, अब हम लोग बात करना चाहते हैं रीजन 2 में। यहाँ +1 चार्ज रख दीजिए, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा और ये इसको सिग्मा 2 इसको इधर रिपेल करेगा, यानी इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। समझ में आया बात। तो नेट फील्ड दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ ऐड करेंगे वेक्टर से तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा E1 माइनस क्या हो जाएगा E2। यदि इधर के डायरेक्शन को प्लस लेते हो तो इधर वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस। तो इन रीजन 2 E2 मतलब हुआ रीजन 2 E1 माइनस क्या E2 बिकॉज दिस विल रिपेल इधर और दिस चार्ज विल रिपेल दिस साइड। सो E1 माइनस क्या E2 नेट फील्ड हो जाएगा और इसका होगा सिग्मा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 by 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा रीजन 2 में। अब हम लोग चलते हैं रीजन 3 E3 में दे रहा हूँ सिंबल। यहाँ देखिए इधर के डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया, इधर का डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएगा माइनस। सो माइनस E1 और माइनस क्या E2। ठीक है, तो सिग्मा 1 by 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 by 2 एप्सिलॉन नॉट because both are in left direction, so we are taking by convention negative sign। so इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, इस डायरेक्शन में नेगेटिव क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। तो इसलिए दोनों माइनस हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो रीजन 3 में सो 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रीजन 1 में ये, रीजन 2 में ये, रीजन 3 में है। रीजन 1 क्या हो गया, इस शीट के राइट, रीजन 2 क्या हो गया दोनों शीट के बीच में, रीजन 3 क्या होगा शीट के लेफ्ट में। ठीक है, अब देखिए एक केस है, मान लेते हैं जो शीट ए है उसमें सिग्मा 1 बराबर क्या है प्लस सिग्मा, और शीट बी है उसमें सिग्मा 2 बराबर क्या है माइनस सिग्मा। तो एक पे जितना प्लस चार्ज डेंसिटी है उतना ही माइनस चार्ज डेंसिटी है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, और अपोजिट चार्जेस हैं। तब देखते हैं इस केस में क्या क्या होता है।
इफ सिग्मा 1 बराबर प्लस सिग्मा, सिग्मा 2 बराबर माइनस सिग्मा, ठीक है। तो इवन बराबर मैं फार्मूला देखिए यहाँ निकाल चुका हूँ, 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 प्लस क्या सिग्मा 2। देखिए मैं यहाँ निकाला हूँ सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिग्मा 1 का वैल्यू कितना है सिग्मा, और सिग्मा 2 का वैल्यू कितना है माइनस सिग्मा। ये क्या हो जाएगा 0, यानी इवन इस रीजन में इवन क्या हो गया 0। अब चलते हैं E2 यानी इस रीजन में दोनों चार्ज के दोनों सीट के बीच में। अब देखिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये फार्मूला चलेगा E2, 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, ये फार्मूला देखिए सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 है सिग्मा माइनस सिग्मा 2 का वैल्यू कितना है माइनस सिग्मा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल, यानी यहाँ क्या आ जाएगा बताइए सिग्मा बाय क्या एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी रीजन 2 में जो इसका वैल्यू है, रीजन 2 में देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, रीजन 2 में दोनों सीट के बीच में वो रीजन 2 हो गया E2 सिग्मा बाय क्या एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा माइनस माइनस प्लस 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन 2 2 कैंसिल, सो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा रीजन 3 में ले रहा हूँ, यहाँ देखो रीजन 3 का क्या फॉर्मूला है, रीजन 3 में है माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब चलते हैं माइनस तो माइनस रहेगा, सिग्मा 1 कितना है सिग्मा, सिग्मा 2 कितना है माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा 0, यानी E3, इसलिए रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। आप याद रखिएगा यदि दो पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो सीट के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सीट के राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सीट के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट इन बिटवीन द टू सीट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय क्या एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्रॉब्लम इसी तरह का एनसीईआरटी में दिया है और एससी वर्मा में भी दिया हुआ है, आप इसको बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और इसको याद रखिएगा, ये जनरल थ्योरी हुआ, ये स्पेशल थ्योरी हुआ। जब सिग्मा 1 बराबर प्लस सिग्मा है और सिग्मा 2 बराबर माइनस सिग्मा है, तब कहाँ किस रीजन में क्या क्या वैल्यू होगा वो मैं आपको निकाल के दिखा दिया। यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा था, यहाँ मैंने 0 लिख दिया था, लेकिन यहाँ होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन और रीजन 2 में, याद रखना है। आप नोट्स जब बनाइएगा तो वहाँ सुधार कर लीजिएगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल है उसको चार्ज किया गया है, तो उसके चलते किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरी है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, वही मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये चार्ज स्फेरिकल सेल है, इस पर चार्ज प्लस क्यू है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और 3 केसेस में हो सकता है, या तो पॉइंट पी आउटसाइड हो सेल का, तब क्या होगा इसके चलते पी पॉइंट पे पोटेंशियल, और जब पॉइंट पी कहाँ हो इनसाइड हो तब क्या होगा, और पॉइंट पी कहाँ हो उसके सरफेस पे हो तब क्या होगा। तो देखिए वन पॉइंट पी इज आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर है ये पॉइंट पी। देखिए तो ये आर का जो स्मॉल आर जो ओरिजिन से जो सेंटर से डिस्टेंस है सेल के सेंटर से, ये आर क्या होगा इसके रेडियस से बड़ा होगा, मैं यहाँ दे दिया हूँ। देखिए इन दिस केस whole charge uniformly distributed over its surface and supposed to be concentrated at the center of the cell। मैंने बताया यदि पॉइंट पी बाहर हो तो इसके सारे चार्ज को कहाँ कंसंट्रेट कर सकते हैं, सेंटर पे कर सकते हैं ना, तो ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इसके चलते पी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता है k/r, आप जानते हैं, तो वही मैंने लिख दिया V = k/r, यानी k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, दिस इज द वैल्यू। ये आपको आ गया सर, यानी एक चार्ज स्फेरिकल सेल है, पॉइंट पी यदि बाहर है तो पॉइंट पी सेंटर से डिस्टेंस r है तो k/r होता है, ये पोटेंशियल आ गया। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, अब उसको निकालने का तरीका तो वही मैं यहाँ लिखा हूं। अब देखिए मान लीजिए इंफिनिटी से p पॉइंट तक +1 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये जो चार्ज है स्फेरिकल सेल पे जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इसी फील्ड में +1 चार्ज को कैरी करते हैं, कहां से कहां लाते हैं, पोटेंशियल क्या है, +1 चार्ज को इंफिनिटी से p पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं देखता हूं, अब +1 चार्ज को इंफिनिटी से मैंने a पर लाया, ठीक है, तो बताओ
जिस समय तुमने इन्फिनिटी से ए पे लाया उस समय सेंटर से इसकी दूरी कितना है, आप यहाँ दे सकते हैं सर, सेंटर से इसकी दूरी कितना है, बोलो x। ए पॉइंट का सेंटर से कितना दूरी मैं लिया हूँ, x, ठीक है। तो या x ही ठीक रहेगा, x ले लो, x। अब ये हो जाएगा x का क्या, स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू के क्यू बाई क्या, x का स्क्वायर। इसके सारे चार्ज को कहाँ रख दीजिए, सेंटर पे। तो सेंटर से ए पॉइंट का दूरी कितना माना हूँ, x। तो इस पॉइंट पे ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, फील्ड इधर हो गया। तो कितना दूरी है, x। तो इसके चलते क्या फॉर्मूला है, E का के क्यू बाई क्या, x का स्क्वायर। तो फिर अब +1 चार्ज को A से कहाँ ले जाएंगे, B, अगेंस्ट द फील्ड। फील्ड इधर है, अब इसके अगेंस्ट हम dx डिस्टेंस ट्रैवल किए। तो E डॉट क्या होता है, फार्मूला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो फोर्स किधर लग रहा है, फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर करा रहा है, E डॉट dx। वर्क डन हो गया, E डॉट dx, E dx cos 180, क्यों, इधर फील्ड इधर डिस्प्लेसमेंट 180 हो गया। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, dw को इंटीग्रेट करो और देखो E का वैल्यू जो यहाँ होता है वो रख दीजिए, जो हम लोग निकाले हैं। तो माइनस cos 180 का वैल्यू -1, यहाँ माइनस आ गया, और E का वैल्यू कितना हो गया, के क्यू बाई x का स्क्वायर, वो मैंने लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, dx, ठीक है। अब +1 चार्ज को कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक। P पॉइंट का दूरी कितना है, 0 से, और सेंटर से P पॉइंट का दूरी r है। तो इन्फिनिटी से r तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, सब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बस माइनस के क्यू को तुम कॉमन निकाल दो, 1 बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो ये सब आ जाएगा। ये सब बहुत सिंपल सा चीज़ है, यानी v इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका था, और ये प्रोसेस में बना के मैंने दिखा दिया। लेकिन ये कब होगा, जब पॉइंट P मेरा कहाँ है, बाहर में, आउटसाइड में। लेकिन अब मैं चलता हूँ सर, when the point P is on the surface of the sphere, मान लीजिए पॉइंट P यहाँ नहीं हो, स्फीयर के सरफेस पे हो, ठीक है। स्फीयर के कहाँ है, सरफेस पे ये पॉइंट P है। तो वो सेंटर से कितना दूरी हो जाएगा, ये r का वैल्यू सेंटर से कितना दूरी हो जाएगा, P पॉइंट इसके सरफेस पे यहाँ नहीं है, यहाँ रहता तो ये होता स्मॉल r, जो कैपिटल R से बड़ा होगा, लेकिन यही पॉइंट P इसके सरफेस पे हो, तो ये r क्या हो जाएगा, इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा, है ना। तो वही मैंने लिखा के क्यू बाई आर, और r बराबर r हो जाएगा, के क्यू बाई आर आ जाएगा। यानी इसके सरफेस पे एक स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल सेल के चलते उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर। r क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल। पॉइंट 3 है, ये 3 क्या है, वन द पॉइंट P इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छा से इसको एलाबोरेट करके समझा रहा हूँ ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो व्हेन द पॉइंट P इनसाइड द स्फेरिकल सेल, सेल के क्या है, पॉइंट P अंदर है ना। यहाँ देखिए P पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ सेल के अंदर है, तो कितना दूरी है, ये स्मॉल r, इसके रेडियस से क्या हो जाएगा, छोटा, r लेस देन कैपिटल R हो गया, ठीक है सर। अब ये पॉइंट P इसके सरफेस पे ले रहा हूँ, एक पॉइंट P1 ले रहा हूँ जो इसके सरफेस पे ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, OP1 कितना होगा, r हो जाएगा, रेडियस के बराबर, और OP बराबर कितना ले रहा हूँ, स्मॉल r ले रहा हूँ। और एक चीज मैं आपको गॉस थ्योरम में मैंने बताया था, किसी भी स्फेरिकल सेल यदि है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, 0। और याद रखना, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहाँ कोई वर्क डन नहीं होगा। कैसे, देख लीजिए, dw बराबर क्या होता है, E डॉट dx, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ से यहाँ तक कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद इधर कोई फील्ड नहीं है, इसके अंदर फील्ड क्या है, 0। यानी +1 चार्ज को अंदर कैरी करेंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। When unit positive charge is carried from infinity to the point P, इन्फिनिटी से P1 पॉइंट तक कैरी करने में, मैंने यहाँ लिख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कैरीड फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट क्या, P1। P1 कहाँ है, इसके सरफेस पे, यानी देन R बराबर क्या हो जाएगा, R। तो W1 इस केस में कितना वर्क डन होगा, KQ बाई R, जो मैंने यहाँ लिखा था, इसके सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, KQ बाई R। The KQ by R हो जाएगा। No work is done in carrying the unit positive charge from P1 to P। अब यहाँ देखिए सरफेस तक तो लेते आया,
+1 चार्ज को कैरी करने में उसके सरफेस पे क्या होगा, W1 इक्वल टू के क्यू बाई क्या R। लेकिन कोई वर्क डन नहीं होगा यदि तुम इसके अंदर +1 चार्ज को कैरी करते हो, कोई वर्क डन नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो मैंने यहाँ लिख दिया नो वर्क इज डन इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम P1 टू P1 से P तक बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल इज 0। तो क्या होगा 0। ऐसा टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आने में, जितना वर्क डन P1 तक होगा वही हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वही पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। तो इसको मैं सेकेंड मेथड से बताने का कोशिश किया हूँ, यानी पॉइंट P तक आने में, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कोई वर्क डन नहीं होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक, और यही इसका पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बाई आर। यानी सरफेस पे पोटेंशियल या P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, है ना। उसको देखिए, मैं पूरा इसको डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सेकेंड मेथड मैंने दिया है, तो थ्योरेटिकली मैंने समझा है, सेकेंड मेथड से समझा। W बराबर क्या होता है, देखिए फार्मूला, मैंने लिमिट को सब चेंज किया है। इंफिनिटी से क्या था R माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही है ना। अब यहाँ से देखिए माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमको कहाँ से कहाँ सबसे पहले ले जाना है, +1 चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट P1 तक ले जाना है। जब P1 तक लाइएगा सबसे पहले इंफिनिटी से पॉइंट P1 तक, तो उस समय इसका कितना हो जाएगा दूरी, P1 कितना दूरी है R, तो मैंने लिया इंफिनिटी से कितना R। क्यों आप कहोगे सर दो टर्म में मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इधर तो फील्ड है लेकिन इसके अंदर कोई फील्ड नहीं है, तो मैंने इंफिनिटी से R ले लिया। अब फिर R P1 से फिर कहाँ जाएगा P तक, क्योंकि P पॉइंट तक हमको निकालना है, हमको P पॉइंट तक जाना है, वहाँ हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो P1 से फिर कहाँ जाएगा, P जाएगा, तो इंफिनिटी से R, और फिर कहाँ P1 कितना हो गया R से, और P कितना हो जाएगा R स्मॉल r, यानी फिर R से R, यानी यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आप निकाल सकते हैं। तो देखिए माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिर R से इस कैपिटल R से स्मॉल r, यानी P1 से कितना P1 से P जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। वही मैं दिया E इंटू डी एक्स होता है ना, यहाँ तो हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंफिनिटी से कैपिटल R, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने बताया था आपको, लेकिन अंदर फिर कैपिटल R से स्मॉल r, यानी P1 से P तक जाने में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये 0 हो गया सर। यही फिर आ गया कितना आ गया W बराबर माइनस के क्यू। इसको तो इंटीग्रेशन आप करने जानते हैं, सब मैं कर दिया हूँ, वैल्यू आ जाएगा ये, यानी W बराबर V बराबर के क्यू बाई आर। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज कांस्टेंट। आप सुनो ध्यान से, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा P1 पे, यानी सरफेस पे मैं यहाँ दिखा दिया था के क्यू बाई आर बताया था, और यहाँ भी मैं निकाला हूँ सरफेस पे इंफिनिटी से R, ये सरफेस का पोटेंशियल आया सर के क्यू बाई कितना R, और इधर भी पोटेंशियल P पॉइंट पे भी बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, क्योंकि हम P पॉइंट तक निकाले हैं तो यही आया, और सरफेस पे भी यदि बात करें तो P पॉइंट पे यही होगा। यानी कहने का मतलब है देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज कांस्टेंट, माने जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, क्योंकि इधर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, जो वर्क डन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में हो रहा है। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा फिर इधर से इधर ले आइएगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, यानी जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, यानी हर एक जगह इसके अंदर पोटेंशियल सेम होगा। तो मैंने लिख दिया B इक्वल टू क्या कांस्टेंट, E इक्वल टू 0, यानी जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इसके अंदर होगा, और उसका वैल्यू कितना होगा V इक्वल टू के क्यू बाई आर। यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी।